18 सितंबर 2021 को एक कोर्ट न्यायालय वह अपना फैसला सुनाता है और फैसला सुनाता है कि इन दोनों आरोपियों की मौत की सज़ा है। उसके बाद जो दो आरोपी हैं वो रोने लगे। जज साहब बोलते हैं कि बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माँ की गोद को बताया है, लेकिन जब माँ की गोद भी सुरक्षित स्थान नहीं है तो बच्चे के लिए कहीं भी कोई स्थान सुरक्षित नहीं है। ऐसा होता है। यह घटना पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िले के यहाँ पर एक नदियारा गांव पड़ता है। यहाँ एक 35 वर्ष की महिला रहती है और उसका पति उसके साथ नहीं रहता है। झगड़े के कारण वो उससे अलग रहती है। उसकी एक बेटी है, उसकी उम्र 3.5 साल है और उसकी ममता द्विवेदी उस औरत का नाम था। उसकी उम्र 35 साल थी। उसकी अपनी बेटी के साथ रहती थी वो उस गांव में। अचानक उस बेटी की तबीयत ख़राब हो जाती है और उस कमरे में उसकी आवाज़ें, चीखें आती। उस 3.5 साल की लड़की की चीखें आती और जो आसपास के लोग जब पूछते कि तुम्हारी बच्ची को क्या प्रॉब्लम है, ये बच्ची तुम्हारी क्यों रोती है, और वो बताती है कि इसको बीमार है, इसको बुखार आ रहा है, इसलिए ये रो रही है। तो गांव के लोग बोलते हैं कि तुम इस लड़की को डॉक्टर के पास ले जाओ, माँ से दवा लेके आओ, ये ठीक होगी। लेकिन वो महिला जिसकी माँ थी ममता द्विवेदी, वो उस लड़की को नहीं कहीं डॉक्टर के पास ले जाती थी, नहीं किसी जो गांव को कोई भी आदमी या औरत अंदर नहीं जाने देती उस कमरे में। और वो लड़की, उसको 15 दिन हो गए उसको चिल्लाते चीखते दर्द से। एक दिन 11 जुलाई 2017 को वहाँ के गांव का एक आदमी पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस वहाँ पर तुरंत आती है। जब पुलिस घर में घुसती है और उस बच्चे को देखती है तो पुलिस वाले भी भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि उस लड़की की स्थिति, तबीयत इतनी ख़राब थी। तुरंत उसको पुरुलिया के एक मेडिकल कॉलेज में उस लड़की को भर्ती कराया जाता है और भर्ती कराने के बाद उसके शरीर पर सूजन आ रही थी कई जगह पर, और वहाँ के कई डॉक्टरों ने उसको देखा, लेकिन वह डॉक्टर उसको सही करने में असफल रहे, उसको कर नहीं पाए। तो वहाँ के एक हॉस्पिटल है SSKM, वहाँ पर रेफ़र कर दिया उस लड़की को। वहाँ पर 17 डॉक्टर, एक नर्स की एक टीम बुलाई ओनली सूजन के लिए, दिखाने के लिए उसकी बॉडी में क्या परेशानी है। जब उसको उसके शरीर पूरा चेक किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि उसके शरीर में 4 इंची की 7 सुइयाँ अंदर घुसी हुई थी, और वो इतनी घुसी हुई थी कि वो शरीर से को किसी से महसूस नहीं, दिखे नहीं। उसके बाद वो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने सर्जरी के द्वारा उन सुइयों को, 7 सुइयों, 4 इंचियों को जो सर्जरी के द्वारा उनको निकाल दिया गया, लेकिन उसको बचाने में वो असफल रहे। और 10 दिन मौत से लड़ने के बाद वो लड़की 22 जुलाई 2017 को उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसकी माता थी, उसकी माँ ममता द्विवेदी, जब उससे पूछताछ की जाती है, उसको बुलाया जाता है कि इसमें ये सुइयाँ किसने डाली हैं और तुमने बताया क्यों नहीं है किसी को, क्या वजह। उसने फिर खुलासा किया, उसने बताया कि मेरी बच्ची कुछ दिनों पहले बुखार आ गया था और फिर मैं वहाँ से उस गांव में एक जो तांत्रिक रहता था जिसकी उम्र लगभग 70 साल थी, वह उस लड़की को उस तांत्रिक के पास ले जाती है और उससे बोलती है कि इसकी तबीयत ख़राब है कई दिनों से। जब तांत्रिक कहता है इससे, उसकी लड़की की माँ से, तुम्हारी
बेटी की शरीर में आत्मा घुसी हुई हैं। इन आत्मा को निकालने के लिए तुम्हें यहाँ पर इस जंगल में मेरे पास एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, 1-2 दिन। माँ उसकी बात मान लेती है। तो वो रात में उसके साथ बलात्कार करता है, रेप करता है उसके साथ, और 2 सुइयाँ सीने में, पेट में और प्राइवेट पार्ट के पास में उन सुइयों को इतना गड़ा देता है कि सामने वाला कोई भी ये महसूस नहीं किया कि इसके बॉडी के अंदर सुई घुसियाँ हैं। जब यह माँ पुलिस में बताती है तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और इसको जेल में भेज देती है। अब उसके पास जो सनातन था, उसको जो तांत्रिक था, वह उसको ढूंढ रही थी, और वहाँ के 2017 में ये न्यूज़ मीडिया पेपर में बिल्कुल हाईलाइट हो गई। ये न्यूज़ हाईलाइट होने के बाद ये कर दिया कि ये 70 वर्ष का ये आदमी किसी को दी के या किसी को इनाम 1 लाख रुपया रख दिया था इसको। जब वहाँ से ये पश्चिम बंगाल से भागकर कहीं बाहर चला गया, उस लड़की की जो मौत होने के बाद 1 महीने बाद ये मिलता है। यह उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एक जगह है, वहाँ पर इसको गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद इसको भी जेल भेज दिया जाता है। और दोनों को जेल भेजने के बाद जब कोर्ट न्यायाधीश माँ के जब फैसला सुनाते हैं कि इनको सजाए मौत दी जाती है, और कहते हैं बेटी बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माँ की गोद को बताया है, और जब बच्चे माँ की गोद में सुरक्षित नहीं है तो वो कहीं नहीं है। आपको यह कहानी सुनाने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपको सुरक्षित, आपको जागरूक करने का। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।